गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। नमस्कार, मेरा नाम भीष्म है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़न को कम करने के रिगार्डिंग और अपनी कुछ जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्योंकि अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों को समझें तो हम अपने वज़न को बड़े अच्छे से कम कर सकते हैं। और वज़न कम करने से मेरा मतलब क्या है? वज़न तो कम होगा ही होगा, आप अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं हमेशा के लिए। आज की वीडियो में, आज के जो इस सेशन है, इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गजब के और बहुत ही कमाल के तरीके से वेट लॉस के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वजन को कैसे मेंटेन करेंगे और मेंटेन करने के साथ साथ अपने वजन को कैसे कम करेंगे और किस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ को लीड करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो प्रियंका मैम ने अपनी स्टोरी शेयर करी है हमारे साथ इस जूम के सेशन के अंदर, जूम के मीटिंग के अंदर, कि उन्होंने तकरीबन तकरीबन 4 साढ़े 4 महीनों के अंदर अपना 23 किलो हेल्दी वेट लॉस किया है। और ऑफ कोर्स वजन अगर कम हुआ है तो तमाम किस्म की जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जिसकी दवाइयां वो खाते थे, वो आज के टाइम में नहीं खा पा रहे या उन दवाइयों को उन्होंने बंद किया है। तो हमने क्या करना है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम अक्सर बात करते रहते, बड़े बेसिक सी चीज़ों से मैं बात करूंगा कि आपको अंडरस्टैंड करना है जिंदगी भर कि हर मनुष्य के शरीर में कुछ बेसिक बातों का वजन होता है। जैसे कि नंबर 1, हम लोग पूरे दिन में जो पानी पीते हैं, सब लोग अलग अलग पानी को पी रहे होते हैं। कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 4 लीटर, कोई 5 लीटर। तो हमारे द्वारा पिया हुआ पानी पूरे दिन के अंदर, उसका हमारा वजन होता है। सेकेंड, जो हमारे शरीर में खून है, सबके शरीर में खून होगा मेरे हिसाब से, ऐसे भी बनाई अगर है तो, है ना? वेरी नाइस। तो उस खून का वजन है हम सब लोगों का। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वजन है हमारे शरीर में हड्डियों का। जैसा कि मुझे पता है कि 206 हड्डियां होती हैं, ऐसा है राइट? सबके पास 206 हड्डी है ना? तो 206 हड्डियों का वजन है। चौथा वजन है हमारे शरीर में चर्बी और मसल का। और पांचवा, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स का भी वजन होता है। तो आप समझ करके चलिए कि इन सारी चीज़ों में आप वजन में क्या कम कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप सिर्फ और सिर्फ चर्बी को ही कम कर सकते हैं। और सिर्फ वजन के रूप में जब चर्बी बढ़ जाता है तो चर्बी बढ़ने की वजह से ही आज के टाइम में तमाम किस्म की हमें तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, जैसे बॉडी पेन, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का प्रॉब्लम या थकावट होने का प्रॉब्लम, चीज़ें हमारे शरीर को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है। इसके अलावा ये सारी समस्याएं लीवर, किडनी और हार्ट तक पहुंच जाती हैं। तो आप और मैं अपने आप को जिंदगी भर एक सेहत में रख पाएं और अपनी लाइफ को जी पाएं, उसके लिए आपको मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारे वज़न को कम करना है। और वज़न को कम किस तरह से करना है? हेल्दी वे में करना है। 2 तरीके से वज़न कम होता है, हेल्दी और अनहेल्दी। अनहेल्दी वेट लॉस क्या है? जहां पर आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है, आपकी बॉडी से मसल लॉस होता है, आपकी बॉडी में वीकनेसेस आ जाते हैं। और हेल्दी वेट लॉस क्या है? जैसे भी प्रियंका मैम का आपने बिफोर आफ्टर देखा कि आपकी स्किन पे शाइन आना चाहिए, आपकी स्किन पे ग्लो आना चाहिए, आपका इंच लॉस बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका फैट लॉस बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। और सिर्फ एक चीज़ का अगर हम ख्याल करें, आज हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिससे कि हम कंफ्यूज ना होने पाए और हम उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ करके आगे बढ़ पाए, जिसमें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। और अगर आप इसका ख्याल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी खुद की जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी खुद की ड्यूटी समझते हैं कि हाँ, आपकी सेहत है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका वजन है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो आपका रिजल्ट और आपका जो सेहत है वो बहुत कमाल का होने वाला है। तो आज हम कमाल की सेहत के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें आप और मैं अपने वजन को कम करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो जिम्मेदारी नंबर 1 जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, जिम्मेदारी नंबर 1 क्या है कि अगर आप कॉल पर मौजूद हैं, अगर आप जूम के सेशन पे हैं, तो आपका कैमरे के ऊपर होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग कैमरा चालू है लेकिन वो कैमरे के ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है, वही शब्द आपसे छूट जाता है। और ये हर जगह पे है, सिर्फ आपकी सेहत में ही नहीं है, हर एक जगह पे है जहां पर कि हम बातचीत करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, आप में से हर इंसान की पहली अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि अपनी सेहत के प्रति आपको सीरियस होना है। जरूर से जरूर आप अपना कैमरा चालू करके बैठिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, उसके बारे में ध्यान दीजिए। जिसमें नंबर 1 आता है, बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि कहीं से कहीं तक हमारे मन में बहाने का कोई भी भाव नहीं आना चाहिए। बहाने से मेरा मतलब क्या है? घर में शादी है इसलिए अभी वेट लॉस नहीं कर सकते,
सिस्टर की शादी बीत जाएगी तो वेट लॉस के लिए हम सोचेंगे। या बहाने हम क्या दे सकते हैं, अभी जाड़े का टाइम चल रहा है, अभी इस मौसम में तो बहुत सारा कुछ खाने पीने की चीज़ें चलती हैं, गाजर का हलवा चलता है, हाँ, बहुत सारी मिठाइयाँ चलती हैं। इसके अलावा जो है कि हम गरम गरम गुलाब जामुन खाते हैं। देखिए अभी किसी के सुबह सुबह मुंह में पानी ना आए, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि अभी वेट लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो खाने पीने का सीजन है। और सबसे कमाल की बात क्या है ना, इस मौसम का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है ह्यूमन बॉडी पे, कि हम जैकेट के अंदर होते हैं। अब जैकेट के अंदर होते हैं तो ज़्यादा वजन का और पेट का पता नहीं चलता, वो छिप जाता है। और जब वो छिप जाता है तो हम वजन को कम करने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं कि फरवरी के बाद जब मार्च का महीना शुरू होगा तब उसके बाद हम वेट लॉस पर अपने आप को लेकर के आएंगे, क्योंकि तब तो हम हल्के कपड़ों में आना शुरू करेंगे, पेट हमारा दिखना शुरू हो जाएगा, और पेट दिखना शुरू हो जाएगा तो उस टाइम पर हम अपने वजन को कम करेंगे। नहीं, ये सबसे ज़्यादा गलत फहमी है। और बहुत सारे लोग इस वजह से वजन कम करने की कोशिश नहीं करते। ये वजह इन द सेंस बहाना, कि जाड़े के टाइम पे ना हमारा वजन नहीं कम हो सकता। हमारे से मतलब क्या, किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि पानी हम नहीं पी सकते हैं, ज़्यादा हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, तो हमारा वजन कम नहीं होगा। जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत फहमी है। क्यों? बिकॉज इस टाइम पर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि गर्मी से ज़्यादा जाड़े में खाया जाता है और वो खाना पच भी जाता है? ऐसा होता है ना? हाँ। क्यों ऐसा? बिकॉज जाड़े के मौसम में आपका अपना खुद का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, तो जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे सुनहरा मौका होता है आपके लिए, अगर आप चाहें तो अपने आप को वजन कम करने पर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने वेट लॉस पे जा सकते हैं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को आपको समझते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना। और बहाने अगर बनाएंगे ना, दो ही चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देना है। किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से आप या तो सक्सेस को अचीव कर सकते हैं या तो आप बहाने को अचीव कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो बहाना होगा या तो सक्सेस होगा। क्योंकि हमने पुराने टाइम पर हमने ये लाइन सुनी है कि एक म्यान में एक ही तलवार रहता है, दो तलवार नहीं आ सकती। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात होगी, या तो बहाना या तो सक्सेस। तो अपने वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी बहाना नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बेसिक से रूटीन आपको पकड़ के चलना है। रूटीन से मेरा मतलब क्या, उस 7 डेज आपको वर्क करना है, 7 दिन करना है। बहुत गलत फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू मेरा ओपिनियन है कि सप्ताह में 5 दिन वर्कआउट करना है, 4 दिन वर्कआउट करना, 2 दिन करना। नहीं, सप्ताह में 7 दिन एक्सरसाइज करनी है। किसी भी दिन आपको छुट्टी पे नहीं जाना। अब आप वो एक्सरसाइज करिए जो 7 दिन कर सकते हैं। बात यहाँ पर आती है, आप मे बी वॉक कर सकते हैं, मे बी डांस कर सकते हैं, मे बी आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग योगा कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं 7 दिन आपको उसको करने की जरूरत है। अपने एक्सरसाइज में थोड़ा मेडिटेशन ऐड कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप वो एक्सरसाइज करिए जो 7 दिन आप कर सकते हो। और मुझे लगता है सुबह दोपहर शाम छोटा छोटा 1000-1500 कदम करके ना, पूरे दिन में 12 से 14 घंटे के अंदर जो आप और मैं दिन में जागते हैं या काम करते हैं, उसके दौरान 5 से 7000 8000 कदम हम बड़े आराम से चल सकते हैं। आपका वर्कआउट हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि वेट लॉस की फिलॉसफी के अंदर आपको मुझे ध्यान देने की जरूरत है, जो अगले पायदान पर मैं बात करूंगा। 80% आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना रोल निभाता है, और मात्र 20% आपका एक्सरसाइज रोल निभाता है। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्या करते हैं, 5 दिन वो 20% मतलब डाइट पे रहते हैं, 80% हार्डकोर एक्सरसाइज पे चले जाते हैं कि अब तो हम बस निकाल देंगे। और वजन 4-5 दिन में कुछ कम भी हो जाता है। जैसे सैटरडे और संडे आता है, 2 दिन जो भी पीछे बीता है, आज मंडे का दिन है, उस दिन हम जरूर कुछ न कुछ छोले भटूरे, कुछ न कुछ समोसे, कुछ न कुछ पिज्जा, बर्गर, ऐसा बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, जिससे कम किया हुआ वजन डबल अमाउंट में वापस आ जाता है। और एक सबसे बड़ा मिथ है, और वो सबसे बड़ा बहाना है क्या, मैं तो इसलिए वेट लॉस नहीं करता या करती क्योंकि ये वापस आ जाता है। वेट कभी वापस नहीं आता। आप और मैं क्या खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारा चर्बी वापस आता है। किसी का ऐसा हुआ है कि 206 की जगह 207 हड्डी आई हो वेट में? ऐसा बताइए कभी, अगर ऐसा कभी हुआ? किसी के साथ नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। कभी आपके पास जो कि स्किन के ऊपर 2-4-5 और स्किन की लेयर चढ़ गई हो, ऐसा भी नहीं हुआ। अंडरस्टैंड करिएगा, आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार जो नॉर्मल आपका खून का लेवल है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा खून होने वाला नहीं है आपकी बॉडी के अंदर। तो दैट मीन्स कि हमने क्या समझना है कि वजन नहीं बढ़ता, जब भी बाउंस बैक करता है, जब भी वापस आता है, वो हमारा चर्बी वापस आता है। और चर्बी क्यों वापस आता है? क्योंकि हम लोग ऐसे खानों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैकेजिंग फूड का हम इस्तेमाल करते हैं। हम सब लोग बहुत सारा जो कि सॉफ्ट ड्रिंक इन द सेंस कोल्ड ड्रिंक पीने का प्रावधान करते हैं, हाई लेवल का शुगर अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, हाई लेवल का तेल अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। अब तेल से मेरा मतलब क्या है?
तेल में मोस्टली आपको मुझे बाहर के खानों में ट्रांस फैट ही मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज उस तेल को बार बार गर्म किया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बाहर किसी ने एक बार समोसा बनाया उस तेल को फेंक देंगे, नहीं, उसी में वापस तेल मिला करके उस समोसे को अगला तलने वाले हैं और बार बार तलने वाले। सेम कंडीशन छोले भटूरे के साथ होता है। सेम कंडीशन आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में इस ट्रेंड में, दिल्ली में खास करके लोगों का फेवरेट स्नैक्स आज के टाइम में है, वो है मोमोज, जो 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, और 6 बजे छोड़े रात के 9 बजे तक भी लोग मोमोज को खा रहे होते हैं, उसके बाद भी वो खाना खाएंगे। तो अपने वेट लॉस के अंदर में आपको इन सब बातों का ध्यान देना। और वेट लॉस में आगे बढ़ने के साथ खाने की अगर बात हो रही है तो आपको ये समझना है, रात का खाना छोड़ दीजिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है तो रात का खाना, बात सिर्फ वजन को कम या ज्यादा करने की नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को बचाने की बात है, आपको बीमार होने से बचाने की बात है। रात का खाना बंद कर दीजिए। रात को खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं, वो खाना नहीं पचेगा, 100% सड़ेगा, और पेट में अगर वो सड़ेगा तो बीमारियां आपके शरीर में पैदा करेगा। और आपके शरीर में अगर बीमारियां लगेंगी तो जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपका वजन थोड़ा बहुत कम होगा, फिर वापस आएगा, बीमारियां लगेंगी, फिर आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अपने आप को वजन को कम करने के साथ साथ आपको बीमार होने से भी बचाने की जरूरत है। अगर आप बीमार होने से नहीं बच पाएंगे या नहीं बचाएंगे अपने आप को तो प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये जो चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करें, ये रूटीन में थोड़ा सा था, रूटीन वर्क के अंदर, कि अपने आप को कुछ बेसिक से रूटीन पर आपको रखना। और बेसिक रूटीन क्या है, बड़ा मोटा मोटा समझते हैं। नंबर 1, आप अपने सोने का नियम बनाइए और अपने जागने का नियम बनाइए। किस तरह से, जो मैं अक्सर बात करता हूं उदाहरण के तौर पे, जैसे सूर्य भगवान ने बनाया हुआ है, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, उनके निकलने का टाइम फिक्स है। चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, उनके डूबने का टाइम फिक्स है। तो वो निकलेंगे भी टाइम से और डूबेंगे भी टाइम से। जब सोचिए कुदरत, जो प्रकृति है, वो इतना नियम को फॉलो कर रहा है, तो हम इंसान है, थोड़ा सा नियम को फॉलो नहीं कर सकते? वो भी सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करना, सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए और अपने वजन को कम करने के लिए हमें ये सब कुछ करने की जरूरत है। तो पहला ध्यान देना है कि सोने के और जागने के नियम को बनाना है। दूसरा आपको ध्यान देना है, पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू योर वेट, हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी जरूर पीजिए, और बीच बीच में अपने कोचेस के संपर्क में रहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना कि सो के उठने के बाद, सुबह आप 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, जो भी आपका टाइमिंग है, उसके बाद मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अपना नाश्ता फिनिश करना है। कई बार हम उठते हैं 6 बजे, नाश्ता करते हैं 11 बजे, बहुत ज्यादा गलत है। आपके अपने वेट लॉस के अंदर, आपकी अपनी सेहत के अंदर सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है नाश्ता। अगर नाश्ता स्किप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। और हमने अभी कुछ दिन पहले नाश्ते पे सेशन किया था, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो सेशन अभी शालिनी मैडम ने बहुत जबरदस्त तरीके से कवर किया था। सो जरूरी है, जो आपको और मुझे ध्यान देना है कि अपने ब्रेकफास्ट को आपको स्किप नहीं करना। इसके बाद अपने लंच के टाइम को भी बराबर बनाइए। 12 से 1 के बीच में, 1:30 के बीच में आपको लंच करना ही करना है। और लंच करने से आधा घंटा पहले और लंच करने के आधा घंटा बाद, तकरीबन लंच के बाद अगर 1 घंटा गैप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पानी का प्रावधान मत रखिए। अगर आप लंच कर रहे हैं और आपको किसी भी वजह से प्यास लग गई, पानी पीने की इच्छा हो गई, तो गर्मा गर्म पानी आपको पीना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको इवनिंग का जो डिनर है वो आपको 7 बजे से पहले पहले फिनिश करना है। जो भी सब्जी, रोटी, चावल, दाल, जिस खाने के अंदर आप नमक ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, मसाला ले रहे हैं, इन खानों का आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, एक बेहतर रूटीन आपका बन जाएगा, कमाल हो जाएगा। और नींद की अगर हम बात करते हैं, आपके वेट लॉस में सबसे ज्यादा जो रोल निभाता है वो आपका नींद निभाता है। और नींद के लिए आजकल एक बहुत कॉमन बहाना चलता है कि नींद नहीं आती इसलिए हम मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। वास्तविकता ये है कि हम उसको देख रहे होते हैं, इसकी वजह से हमें नींद नहीं आता। 3 दिन लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन। अपने आप को जब भी आप बेड पे लेके जाते हैं, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उस पर जाने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को छोड़ दीजिए। बहुत बड़ा बीमारी का कारण है मोबाइल। आने वाले टाइम में हम सेशन में कभी बात करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। हम खाना खा रहे होते हैं और मोबाइल को देख लेते हैं कि किसी का फोन नहीं आ गया। आपके खाने से ज्यादा उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? फोन को देते हैं। आप सोने के लिए जा रहे हैं और फोन को तकिए के नीचे रख के सोते हैं। रात में 2 बार 3 बार मोबाइल बजा और नींद खुला, डिस्टर्ब हुआ, आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता। और हम कई बार सोचते हैं कि बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, अपनी नींद के पैटर्न को आपको चेक करना है कि नींद का पैटर्न आपका कैसा चल रहा है। अगर नींद का पैटर्न खराब चला तो प्रॉब्लम होने वाला। कम से कम 6 घंटा नहीं तो हेल्दी नींद आपके 7 घंटे की नींद पर आपको जाने की जरूरत है। और जो नींद का प्रक्रिया आपको रखना है, वो नींद का प्रक्रिया रखना है कम से कम 6 से 7 घंटा। और नींद का पैटर्न कैसे रखना है? 11 बजे रात से पहले पहले आपको सोना है। आप मे बी 10:30 तक सो जाइए, 11:45 तक सो जाइए, लेकिन 11 से 2 मिनट पहले जरूर सोइए।
क्योंकि 11 बजे के बाद जो नींद लेते हैं वो हेल्दी नहीं होता, 11 बजे से पहले जो नींद लेते हैं वो हेल्दी होता है। तो आपको और मुझे ध्यान देना है कि अपने आप को हेल्दी नींद पर रखने की जरूरत है। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल, आपका मेरा जीवन शैली। आप और मैं किस तरह से अपनी जीवन शैली को रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाइट पार्टी हो रही है ज़्यादा, या ड्रिंक ज़्यादा हो रहा है, या स्मोक ज़्यादा हम कर रहे हैं, या हम आउटसाइड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्ट्रीट साइड फूड हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या हम चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ये सब हमारे सोशल सिंबल आज के टाइम में है, बट इनको कंट्रोल करके करिए। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो ज़रूर आपका वजन पे बात आएगी, ज़रूर आपका वजन कम नहीं होगा। आप चाहे जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, 1-2 किलो का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो वजन बाउंस बैक ऑटोमेटिकली करेगा चर्बी के रूप में, और हम बार बार परेशान होंगे। इसीलिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होता है, आम आदमी कुछ हद तक कोशिश करने के बाद छोड़ देता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने रूटीन को, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते। इसीलिए जब आप और मैं इस कम्युनिटी में आते हैं, सुबह मॉर्निंग के अंदर सेशन को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बदलना ही 2 चीज़ सिखाया जाता है, हमारा खाने पीने का तौर तरीका और हमारी जो है कि आदतें। और अगर ये दोनों चीज़ें आपने चेंज किया तो आप यकीन मानिए कि आपका वेट लॉस बहुत बढ़िया हो सकता है।